हमारी किशोरी जी राधा रानी वो ठाकुर जी को प्रकाश में नहीं देखती हैं। जब निकुंज में लीला होती है तो किशोरी जी ठाकुर जी को लेकर सघन वन में जाती हैं, जहां पर गहरा वन हो, सूर्य का प्रकाश भीतर ना आ पाता हो। एक दिन गोपियों ने पूछा, हे श्यामाजू, एक तो श्याम सुंदर पहले थे इतने कारे, ये सांवरे हैं, ऊपर से आप इनको अंधेरे वन में ले जाती हो, बिल्कुल जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आ, इसीलिए हमारे ठाकुर जी का नाम कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मतलब जो ऐसे लता पत्रों की कुंज के भीतर रहते हैं उनका नाम है कुंज बिहारी। ठाकुर जी प्रकाश में नहीं रहते, सूर्य के नीचे नहीं रहते, वृक्ष के नीचे रहेंगे, कुंज निकुंजों में रहेंगे, सघन वन में रहेंगे। तो किशोरी जी से पूछा कि आप ठाकुर जी को सघन वन में क्यों ले जाती हो? तब किशोरी जी कहती हैं, अरे मैं तो को कहा बताऊं, ये नंद जी को लाला प्रकाश में जितना सुंदर लगे ना, ये अंधेरे में बातें ज्यादा सुंदर लगे। बोले क्यों? बोले ज्यों ज्यों अंधेरो है तो जावे, ज्यों ज्यों सघन वन प्रकट होवे, त्यों त्यों कृष्ण के जो वास्तविक अंग की कांति है। ठाकुर जी का वर्ण भी कृष्ण है और कांति भी कृष्ण है, मणि की तरह चमकते हैं ठाकुर जी। बोले जब सघन वन में, घनघोर वन में भीतर जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, वहां ठाकुर जी के रों रों चमकते हैं, वहां ठाकुर जी का मुख गाल चमकता है, ठाकुर जी के कर्णरंध्र चमकते हैं, नाक चमकती है, ठाकुर जी का मुख ऐसे जैसे मानो कोई मणि चमक रही हो, और उन श्री कृष्ण का दर्शन अद्भुत होता है। तो विल्लु मंगल जी कहते हैं कि ठाकुर जी जितने अंधेरे में जाते हैं, जितनी अमावस्या की रात होती है, श्याम सुंदर उतने ज्यादा प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कांति कृष्ण है, स्वराट। ठाकुर जी को प्रकाशित होने के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से प्रकाशित रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, आप लोग तो इतनी सभा में नहीं जाते, हम तो बहुत सभाएं करते हैं, कथा ही करते हैं। किसी किसी व्यक्ति की कांति ऐसी होती है कि सभा में 1000 लोग हैं लेकिन वही दिखता है और किसी पर दृष्टि नहीं पड़ती। उससे बढ़िया वस्त्र पहन के कोई आ जाए, उससे बढ़िया दिखने वाला कोई आ जाए, हुष्ट पुष्ट आ जाए, लेकिन एक व्यक्ति की मुखमंडल की कांति ऐसी होती है कि हजारों में वो अकेला दिख जाता है। और विशेष रूप से संतों में आप इस चीज का दर्शन करोगे। आप हजारों की तादाद में जब देखोगे किसी को, तो एक महापुरुष जो जिसका भजन श्रेष्ठ है, जिसकी भावना श्रेष्ठ है, वो अलग ही दिखेगा सबसे। क्यों? क्योंकि भजन मुख में नहीं होता, नाम में, जीव में नहीं है, उसकी कांति में आने लग जाता है। ठाकुर जी की कांति कृष्ण है, कर्षतीत कृष्ण, जो कर्षण करे, आकर्षण करे, अपनी ओर खींचे, ऐसी कांति है श्री कृष्ण की। आप लोग वृंदावन दर्शन किए बिहारी जी का, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का। राधा वल्लभ जी का जैसा वर्ण है, यदि वैसा वर्ण हमारा हो जाए, बिल्कुल वैसा ही रंग हो जाए हमारा, तो हमारी स्थिति क्या होगी? जब हम रोड पे निकलेंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे, परिवार के रिश्तेदारों या सब कहेंगे देखो अंधेरा आ गया। साक्षात काली मां की प्रतिमूर्ति। लेकिन राधा रमण जी को देखो कितने प्यारे लगते हैं, इतने काले हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। हमारे संसार में गोरा होना प्यारा होता है, गोरा होना सुंदर होता है, पर हमारे ठाकुर जी को देखो, बिहारी जी देखो, अब जाके थोड़ी शांति आई पीछे से हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी की कांति कैसी है? श्याम वर्ण के। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम
केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। कृष्ण वर्ण है ठाकुर जी का। आहा, इदानिम कृष्णताम गत। लेकिन फिर भी कैसे हैं? बोले स्वराट, प्रकाशित रहते हैं ठाकुर जी। कितनी भी अंधेरे में छिपाए दें गोपी ले जाके मटको, लेकिन ठाकुर जी जैसे जैसे अंधेरे में प्रवेश करते हैं वो स्वयं ही चमकने लग जाते हैं और उनको दिख जाता है कहां क्या है। ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि सूर्य चंद्र को भी जो अपने अपने से तेज प्रदान करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला से ज्ञान प्रदान किया। संपूर्ण कृष्ण लीला है एक ही श्लोक में। जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए ब्रह्मा जी, तब ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला से उनके चित्त का जो संशय था उसको विनाश किया, उसको दूर किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, अपनी लीला पर गिरिराज धारण करके देवताओं के राजा इंद्र को भी जिन्होंने मुह्यन्ति, मोहित कर लिया। चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा इंद्र, पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप जगत के पिता गुरु हैं, मुझे क्षमा करें। ऐसे श्री कृष्ण यत्रत्र शर्गोम वृषा, जिनकी लीला से यह माया रूपी सृष्टि भी कभी कभी सत्य सी प्रतीत होने लगती है। जो सृष्टि अमृष है, सत्य नहीं है। एक पानी के उठे बुदबुदे की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ करते हुए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति चित्त में है तो यह सृष्टि भी कहीं ना कहीं सार्थक लगेगी, ये माया भी सार्थक लगने लगेगी। जिनकी लीला, जिनकी कथा, जिनका स्मरण, जिनका नाम इस पृथ्वी की स्थिति को सार्थक बनाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी जिन्होंने 3 स्थानों पर लीला की, ब्रज धाम, द्वारिका धाम और हस्तिनापुर, और तीनों लीलाओं को करते हुए अंत में उद्धव को अपना ज्ञान उपदेश प्रदान करते हुए, भागवत धर्म का निरूपण करते हुए, वही परम सत्य अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि।